जनपद सहारनपुर के ग्राम चहेड़ी में इस वक्त हम लोग मौजूद हैं और हमारे साथ कई सम्मानित लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं। और आज बात करेंगे उस पुराने अनुभव की जो आज तक इन्होंने अपने जीवन में दिखाया है और उसको जनता को और आसपास के परिवार के लोगों को उसका कहीं ना कहीं एक फ़ायदा उठवाया है। तो सबसे पहले आपका नाम जानना चाहेंगे सर। मेरा नाम रफल सिंह है, गांव चहेड़ी, जिला सहारनपुर। तो आपकी किस तरह की सेवा थी सर? मैं जिला पंचायत में टैक्स अफसर था और ग्रामीण क्षेत्रों में जो टैक्स वगैरह कंपनियों पर, फैक्ट्रियों पर, उन पर उससे संबंधित। तो उस टाइम पे आप यहाँ से अपनी सेवा देने के लिए कौन से ऑफिस जाया करते थे उस टाइम? सहारनपुर में मेरा पोस्टिंग हुआ था शुरू में और सहारनपुर में मैं रहा। तो उसके बाद हम यहाँ से डिस्ट्रिक्ट हो गया, हरिद्वार बन गया, नया डिस्ट्रिक्ट बना, तो फिर हरिद्वार चले गए हम बंटवारे में। कितने एजुकेशन की योग्यता की जरूरत पड़ती थी आपको उस टाइम पे? ग्रेजुएट थे, ग्रेजुएट। इसमें हमारे यहाँ से BSc थी, मैंने BSc एजी की थी रामपुर में आने से, गोचर इंटर कॉलेज। गोचर इंटर कॉलेज से, उसी के बेस पर। तो कितने लोग आपके साथी ऐसे थे जो हर तरह से आज भी नए युवा हैं और वो अपने अपने एक दोस्ती रखते हैं, अपना ताल्लुक़ रखते हैं? तो कितने आपके साथी ऐसे हैं जो आपकी हम उम्र हैं आज भी और कितने जीवित हैं? करीब करीब काफ़ी आदमी हैं, कुछ तो गुजर गए और कुछ आदमी हैं जो हमारे साथी हैं, रिटायर हो गए, अपने रह रहे अपने ऐसे ही गाँव में। तो कभी याद आती है आपको? हाँ, बातचीत होती रहती है हमारी। हाँ, बात तो होती रहती है। कुछ शहर में रह रहे, रुड़की में थे, हमारा मकान भी रुड़की में, रुड़की हमारे साथी हैं, रिटायर हो गए, हम गांव में आ गए थे। कौन से सन की बात ये बता रहे हैं आप? यहाँ आए मैं 2021 में आया, 21 में, दिसंबर 21 में रिटायर होने के बाद। जॉब कौन से सन में? जो 1986 में जॉब लगी थी मेरी सहारनपुर डिस्ट्रिक्ट में, उसमें कोऑपरेटिव, उसमें जिला परिषद में 1986 में। हाँ जी। तो एक दौर होता था कि साइकिल चलाते थे लोग, आप किस तरह से जाते थे अपने? हम भी साइकिल से जाते जी, खाना लेके जाते थे अपना साथ में और साइकिल से जाते थे, शाम को साइकिल से वापस आते थे। साइकिल पे जाने में और मोटरसाइकिल पे जाने में क्या अंतर लगता है आपको आज के टाइम में? साइकिल में तो व्यायाम हो, कसरत होती थी जी, उस टाइम तो मोटरसाइकिल कहाँ, एक्सरसाइज होती थी। उस टाइम तो मोटरसाइकिल थी भी नहीं, हमारे साइकिल दे रखी थी, कॉलेज भी साइकिल से जाते हम, साइकिल जाते। रामपुर में जान पड़े तो साइकिल से गए। अपनी फैमिली के बारे में बताइए। मेरी फैमिली में मेरे 4 बेटे हैं और बड़ा बेटा मेरे साथ है खेती में, 3 बेटे मेरे जॉब में कर रहे हैं। और आपका जो एक समय रहा और उसमें किस किस प्रकार के लोग विकास कार्य कराते थे जो राजनीतिक तत्व थे यहाँ लोकल में? उस टाइम हमारा तो राजनीति से कुछ वो नहीं था। जो प्रेजेंट में जो रहते हैं विधायक सांसद जो होते हैं आसपास में, उस टाइम पे बस यही गांव में विकास का, सड़क बनवा दी, ये करवा दिया, इस तरह के काम करा। मतलब गांव के अंदर कुछ पढ़े लिखे लोग होते थे तो उसमें ऐसा लगता था हर आदमी की एक उम्मीद जुड़ी रहती थी उस पढ़े लिखे व्यक्ति से, शहर के अंदर जाते हैं और कहीं ना कहीं हमारी समस्या को भी उठा सकते हैं और हमें सहयोग करेंगे। तो आपके पास कैसे लोग आते थे इस तरह के? हाँ जी, हमारे पास थे, हम तो गाँव में ही आते थे उस टाइम, जब हम सहारनपुर से गाँव में रहते थे, जॉब करा सहारनपुर गाँव में आ गए, तो लोग आग थे रास्ते के लिए, जैसे भाई ये रास्ता देख लो कहीं से डिपार्टमेंट से हो जाओ, ये हो जाओ, इस तरह के लोग जो बुजुर्ग थे हमारे वो कहते थे। कराए भी हमने 1-2 काम। अभी जो गांव के अंदर छोटी छोटी दुकान खोल लेते हैं और उसमें ये कहें कि पुराने लोग बैठ के उस पर अपना टाइम पास कर देते हैं और छोटे छोटे बच्चों को वो कुछ प्रोडक्ट देते हैं 1 रुपये का, 2 रुपये का, तो उसके ऊपर जिला पंचायत की ये जो लगती है टैक्स पेड, उसके ऊपर भी लगती है? उसकी कुछ इनकम का है, साल भर की इनकम का है, हर एक पे लगती। लाइसेंस का उसमें? लाइसेंस का तो सभी का है, लेकिन 2 चीज़ें हैं, एक लाइसेंस है, एक टैक्स है। टैक्स जो है कि इनकम है कि 15,000 पहले था कि 12,000 रुपये इनकम होनी चाहिए साल में, उस पर टैक्स लगता था। उसके बाद 15,000 हो गया, 15,000 पर लगता था, अब 50,000 हो गया। अभी जो आपको देख रहे हैं और आपके पुराने अनुभवों को सुनना चाहते हैं, कुछ हमारे साथी जुड़े हैं चैनल के साथ में, तो वो बताइए कि उस टाइम के नेचर किस तरह के होते थे लोगों के, कि एक दूसरे के अंदर आज के टाइम में द्वेष भावना ज़्यादा है, अगर कोई तरक्की किसी की हो रही है तो उससे जलते हैं लोग, तो उस टाइम के लोग किस तरह के होते थे? उस टाइम ऐसा नहीं था, सब प्यार मोहब्बत रहते, हमारे साथी जितने हैं बहुत अच्छे तरीके से रहते थे। गाँव में भी ऐसा कुछ वो नहीं था। अब गाँव में बहुत बढ़िया माहौल था, मेल जोल था, बड़े बुजुर्ग की इज्जत कर रहे थे, वो बच्चों की तरह प्यार कर रहे थे, और जो हमारे साथी थे वो सब आपस में प्यार मोहब्बत में खूब बढ़िया, बहुत बढ़िया टाइम कटता था। अब तो इतना वो नहीं रहा, अब तो एक दूसरे से वो हो गया, पैसा हो गया, लोगों पर पैसे के चक्कर में भाग रहे इधर उधर, लेकिन उस टाइम इतना वो नहीं था। अपने अपने जीवन काल में कहीं ना कहीं कुछ कटीले रास्ते भी आते हैं और जब उन रास्तों से गुजर जाते हैं तो वो कटीले रास्ते इंसान को झंझोड़ कर रख देते हैं और
जब खुशी का माहौल होता है तो उसमें वो कटीले रास्ते याद आते हैं। तो आपके जीवन में कोई संघर्ष भरा जीवन ऐसा कोई रहा? ना जी, हमारे तो भगवान की कृपा रही, कोई ऐसा हो नहीं रहा। घर वालों का आशीर्वाद रहा बड़े बुजुर्गों का, और इतना रहे। अब भी वो भाई हैं मेरे बड़े, उनको हम इज्जत करते हैं, बाप के समान मानते हैं। और हम 5 भाई थे, 2 एक्सपायर हो गए, मेरे से बड़ा एक छोटा, और एक बड़ा है सबसे, एक छोटा है भाई मेरे। गांव के अंदर जितने लोग हैं और सिर्फ सर्विस में आप हैं यहाँ पे अभी? सर्विस में तो और भी बच्चे हैं, अभी नए बच्चे गए, लेकिन मैं पुराने टाइम के आप पुराने टाइम में मैं ही था। हाँ जी। उस टाइम में जो गरीब लोग होते थे वो कहीं ना कहीं ऐसे लोगों से उम्मीद करते थे हमारी बेटी की शादी होगी और ये आएंगे और हमारी बेटी को आशीर्वाद देंगे, कुछ कन्यादान देंगे, ऐसा कुछ। वो कराया जी हमने, हमारे यहाँ गरीब आदमी, हमने जितना सहयोग होता उतना करे थे, और अब भी करते हैं जितना हमारे से बनता है। और उस अब भी ये लोग हैं, पहले भी लोग इज्जत करते। एक था सबसे बड़ी बात कि जो बाहर पढ़ा लिखा आदमी था या सर्विस कर रहा था, उसकी इज्जत करते लोग गाँव में। आपके जीवन में जो कटीले रास्ते कभी आए ही नहीं, तो आप इसको गरीबों की दुआ कहेंगे या फिर अपनी कोई क्वालिटी? गरीबों की दुआ है जी, कुछ व्यवहार है अपना, कुछ भगवान की कृपा रही, गरीबों की भी। अल्टीमेट ये है कि कर भला तो होगा। हाँ भला जी, बिल्कुल सही बात है। लोग इस चीज़ को मानने को तैयार नहीं आज की नई जनरेशन। नहीं जी, है जी, बिल्कुल है जी। अगर आप किसी का भला करोगे, किसी का बुरा नहीं चाहोगे, तो भगवान आपके लिए भी रखेगा। एडवांस टेक्नोलॉजी का सहारा लेने के बाद युवा जो यंग हैं वो आज के टाइम में खुद पे डिपेंड होने के बाद माँ बाप को अहमियत नहीं देते हैं। उनकी पेंशन वगैरह रहती है, उसमें अगर मतलब अपना भविष्य ढूंढते हैं। देखो जी, ऐसा नहीं है, बच्चे तो सबके तो ऐसे नहीं हैं, सबके नहीं है। जैसे जिसको वो दिया जाएगा, संस्कार दिए जाएंगे, उसके आधार पर है। और कुछ ऐसे भी हैं जो माँ बाप को पूछते ही नहीं, माँ बाप चाहे पेंशन है नहीं है, वो भाग्य छोड़कर शहर में बसे रह रही है, वो बस नहीं वो तो ऐसा नहीं है। आपके जीवन काल में कोई साथी ऐसा है जो आपको याद आता हो और उस दुनिया को छोड़ चुका हो? हाँ जी, 1-2 हैं वो बेचारे। हमारे साथी था, सानपुरी था, हमारे साथ में था। वो रिटायरमेंट के बाद हमें तो अभी पता लगा पिछले साल ही। क्या नाम है उनका? वो नाम था उनका नरेंद्र सिंह, यहाँ सानपुर जिला पंचायत में थे, और बस वो एक्सपायर हो गया। अभी पता लगा, मतलब बाद में आने के बाद ही पता लगा। वो जब जैसे रिटायर हुए वो रिटायर हो गया, कैंसर था उनका। आप अपने गांव से जुड़े रहे हैं और आपके गांव के अंदर कुछ भी छोटी मोटी कोई समस्या रहती है, आप अपनी जागरूकता के हिसाब से, यानी आपको पुराना एक्सपीरियंस है, तो उसको समस्या का निस्तारण करा देते हैं आप? देखो जी, गांव से तो मैं हमेशा जुड़ा रहा। हफ्ते में 1-2 दिन मेरा गांव में लगता था, और अब भी है। जो कोई प्रधान है हमारा भाई है, कोई ऐसी बात और भी थे, दूसरे भी कोई पूछता है किसी बारे में, उसे बताते भाई रास्ते इधर से नहीं, इधर से जाता है, वो बोल दे ठीक, पूछते हैं लोग बाग। और माता जी भी हमारे साथ मौजूद हैं। ये दुनिया जब तक है, जब तक आदमी जीवित है, और जब आदमी का देहांत हो जाता है तो उसके बाद उसके लिए दुनिया समाप्त हो जाती है। उसकी जीवन लीला अगर ख़त्म हो जाती है उसकी मौत के साथ, तो कहीं ना कहीं हम लोग चलते चलते माता जी से कुछ बात करना चाहेंगे। माता जी, कौन सा गांव है आपका? जहाँ की मैं हूँ जी, जहाँ की लड़की हैं आप? जटोल की। जाटोल। हाँ। और जो अंकल जी हैं जिन्होंने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया है दर्शकों के साथ में, और आप क्या कहना चाहेंगे? उस टाइम की जो महिला होती थी उनके अंदर किस तरह की शर्म हया रहती थी, और आज की जो महिलाएं हैं उसमें कितना अंतर बहुत देख रहे भाई, तो अंतर थोड़ा बहुत है, नहीं ढेर है। पति को परमेश्वर का रूप दिया गया है। हाँ, ये तो है भाई। आप कितना मतलब इसमें मतलब अपनी रुचि दिखाते हैं, मतलब आप कितना मानते हैं इस चीज़ को? बस भाई हम तो बतेरा मानना, अब अपने उस तो कभी नहीं नु कराया। कहाँ भाई हमारा भाई आदमी नहीं आया, कोई बात को काटना नहीं होता कभी उसमें? ना भाई काटते तो है नहीं, कभी भी नहीं काटती, बाल भी नहीं काटते। आजकल के जो बच्चे हैं उनके लिए आपके पास क्या मैसेज है ऐसा, जो वो अपने माँ बाप की खिदमत अगर नहीं करें तो उनके लिए बुरा भी ना करें, ऐसा कुछ बताएं? हाँ नहीं, बस भाई या तो बात है, जो मेरे को अच्छा नहीं होता तो हम बुरा भी नहीं करना चाहते किसी को। जो रिश्ते होते हैं आज के टाइम में, लड़के का रिश्ता होता है, लड़की का रिश्ता होता है, तो एक दूसरे से कनेक्टेड हो जाते हैं। वो माँ बाप को इन चीज़ों को पता भी नहीं लग पाता। हाँ। तो आप इस पर कुछ कहना चाहेंगे? नहीं भाई, मेरे बच्चे ने कोई से नहीं कराया था। आजकल की जो जनरेशन है और दुनिया आया तो पता नहीं क्या क्या कर रही है, हम क्यों झूठ बोल रहा। यानी शर्म हया थी पहले? हाँ पहले थी। अगर मेरे बच्चों ने भी ऐसा ही कराया, इन्होंने कोई से न शादी तक ऐसी नहीं करी। मेरे तब भी ना पूछो या भी ना उसके लड़की की शायद किसी के हो रहा, जिसका हमने कराया वही अपने आप कराया हमने रिश्ता। काफ़ी उम्र हो गई है आपकी, आपके बच्चे आपको किस तरह से मतलब खुश रखते हैं? हाँ, मुझे कोई सा बच्चा नहीं तंग करता। जो पुत्र वधू हैं, जो लड़कों की जो बहू रहती हैं, वो बस देखो ये तो जागती हैं तो एक करी, किसी का दिमाग कसा हो, किसी का कसा हो। कब जाकत मेरा कोई सा नहीं मुझे वो करता।
और बहू भी मेरी ठीक ही, दुनिया को देखो नई जागती आई, एक तो पिछले साल शादी हुई, वो अभी ठीक है, दोनों तीनों ही सही है, दुनिया को देखो तो बहुत ठीक है। कहीं ना कहीं अगर कहते हैं कि बड़ा आदमी यानी उसकी उम्र बड़ी, उसके तजुर्बे बड़े और उसका एक लंबा पीरियड रहा है इस दुनिया में, सबसे पहले आए वो, आज के बच्चे अब आ रहे हैं। तो इसमें क्या है कि आज उन्होंने अपनी इस बड़े दिल की वजह से एक वो दिखाया है कि बड़ी दया दृष्टि दिखाने के बाद अगर उनके बच्चे कोई छोटी मोटी गड़बड़ कर रहे हैं घर के परिवार के अंदर, उसकी बुराई नहीं की है और हर प्रकार से ये उनका बड़ापन है। तो और हमारे साथी, एक साथी और हमारे साथ में जुड़े हैं जो इनके बेटे हैं। अपना नाम बताइए सर। सुधांशु जी। सुधांशु भाई, आपके पिताजी ने इतनी अच्छी बात को रखा है कैमरे के माध्यम से, इसमें कितनी सच्चाई लग रही है? बिल्कुल सारी सच्चाई है जी, हम भी बचपन से ऐसे ही देखते आ रहे हैं। यानी खुश मिजाज हैं आपके पिताजी, आपकी माता जी? बिल्कुल जी बिल्कुल। और जो नए लड़के हैं आज के टाइम में, वो अपने माता पिता को कितना खुश रखें, आपको मैसेज देना चाहेंगे? बस जी देखो, संस्कार होते हैं मेन तो, जैसे संस्कार मिलेंगे आदमी को, आदमी ऐसा ही रखता है। बाकी हमारे तो आज तक कोई दिक्कत आई नहीं, हम भी आगे ठीक ही हैं ना, हमारे घर वालों को हमारे तो दिक्कत है, सबको ऐसा ही रहना चाहिए। आप अभी कोई जॉब करते हैं? जी, उज्जीवन बैंक रूट की हूँ। उज्जीवन बैंक एक जिसमें समूह लोन और भी कई प्रकार के लोन वगैरह, स्मॉल फाइनेंस जी। उससे कितना लाभ मिलता है लोगों को, गरीब लोगों को? काफ़ी लाभ मिलता है जी, बैंक से तो काफ़ी लोग लोन मिलते हैं। यानी छोटे ग्रुप समूह लोन उनको देने के बाद वो छोटा रोजगार करते हैं, तो उसमें इंस्टॉलमेंट क्या रहती है? उसमें वीकली रहती है जो है रहती है, मंथली भी रहती है। उसमें रेट ऑफ इंटरेस्ट सेट होता है पहले, जब आदमी का लोन डिसबर्स होता है, सैंक्शन होता है। आपका भी अगर कहें फील्ड का की जॉब है आपकी, ऑफिस की? मेरी दोनों है, फील्ड की भी और ऑफिस की भी। फील्ड में आपको कहीं ना कहीं इस तरह के लोग भी मिलते होंगे, आपके पिताजी जैसे लोग? बिल्कुल बिल्कुल जी। तो आप उनकी किस तरह से सेवा करते हैं, या फिर जो दुख भरी कहानी बताते हैं आपको कि हमें फाइनेंस दे दीजिए आप और हमारा लोन पास कर दीजिए, तो उनकी मदद करते हैं आप? मदद तो जी सबकी करते हैं, बस ये है आदमी का मेन होता है, अगर कोई लोन लेने जाता है तो उसका मेन होता है सिविल स्कोर। सिविल स्कोर के बिहाफ पर उसे लोन मिलता है। यानी डिपार्टमेंट के हिसाब से अगर उसने अपने हाथ को साफ रखा हुआ है तो उसको लोन अप्रूव हो जाएगा? बिल्कुल होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। वैसे अगर किसी के पास कोई दिक्कत आ गई और वो लोन चुकाने में विफल है, तो उसके लिए कोई रियायत है आपकी? उसके टाइम मिलता है जी, उतने टाइम में कर दे, 20 साल तक ले सकते हैं लोन, 10-15 साल तक ले सकते हैं, इतना लंबा टाइम तो होता ही है। नाम रिपीट? सुधांशु। तो सुधांशु जी थे हमारे साथ में, और उनके पिताजी, उनकी माताजी, और उन्होंने अपने जीवन शैली की बात बताई है हमारे दर्शकों को। नए अपडेट के लिए बने रहें एन एक्सप्रेस न्यूज़ के साथ। नए अपडेट के लिए बने रहें एन एक्सप्रेस न्यूज़ के साथ।